सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। जी कि मुनिराजों की जी चर्या में उच्च कोटि की निरंतर चल रही है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो मुनिराजों की चर्या है वो चतुर्थकालीन से जो चली आ रही थी उसी पे वो अपना चर्या निभा रहे हैं, लेकिन श्रावकों की चर्या में निरंतर गिरावट आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा महाराज जी? श्रावक फ्लेक्सिबल हो गया, सुविधाओं का आदी हो गया। जहाँ सुविधा बढ़ती वहाँ दुविधाएं अपने आप बढ़ने लग जाती। हर चीज़ अब श्रावक को अपने हिसाब से चाहिए, जीवन की शैली उसने बदल ली। लेकिन गुरुओं ने, जिन्होंने मूलाचार को समझा, जिन्होंने सच्चे गुरु को समझा, उन्होंने अपनी शैली को शायद ना बदला। उन्होंने फाइट करने तो पसंद किया लेकिन शायद समझौता करना पसंद ना किया। इसी कारण से उनकी शैली तो बनी रही। अब जहाँ समझौते हो गए वहाँ गुरुओं में भी बहुत सारे समझौते हो गए। बहुत से साधुओं ने भी समझौता कर लिए वक्त के साथ, समय के साथ। उन्होंने बहुत सी चीज़ों में समझौते। हम उसकी चर्चा यहाँ करने का विषय नहीं बनाना चाहते, क्योंकि आपका प्रश्न है श्रावकों को लेकर, हम श्रावकों के उत्तर देना चाहते हैं। हाँ, श्रावकों, क्योंकि श्रावक बहुत सारे क्वालिटी वाला होता है। एक असंयमी श्रावक होता है, एक मिथ्या दृष्टि श्रावक होता है, एक सम्यक दृष्टि श्रावक, एक प्रतिमाधारी श्रावक, एक कुछ नियम अष्टमूल गुणधारी श्रावक, पाक्षिक श्रावक, नैष्ठिक श्रावक। ये बहुत सारे श्रावकों के क्वालिटियाँ होती है। श्रावक अपनी क्वालिटी के अनुसार धर्म ध्यान करता रहता है जितना उसकी यथाशक्ति होती। इसीलिए श्रावकों के जीवन में बहुत सारा उसका ऊपर नीचे होता है। लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि श्रावकों को अपना कुलाचार नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ करें या ना करें लेकिन कुलाचार का पालन जरूर करें। कुलाचार जानते हैं? जिस कुल में आप जन्मे और जिस कुल में आपका जैसा आचरण बताया गया है उस आचरण के अकॉर्डिंग तो जीवन जिए। आपके छोटे छोटे कुलाचार हैं, पानी छान के पीना, रात्रि भोजन त्याग करके, देव पूजा करके, अभिषेक करके, ये छोटे छोटे कुलाचारों का तो पालन कीजिए। आपने वो भी छोड़ दिया। अष्टमूल गुण का पालन करिए। 5 उदंबर हैं, 3 मकार हैं, कम से कम मध्यमास मधु त्याग करिए। ये तो करिए, इन कुलाचारों का पालन करिए, वरना आप किसी योग्य नहीं। क्योंकि आप में से ही कल कोई मुनि बनता है। कोई मुनि आसमान से तो टपकता नहीं, श्रावकों के बीच में से ही तो उठ के कोई मुनि पद पे आता है। तो अगर आपका ही कुलाचार बिगड़ जाएगा, आपका ही ये सब बिगड़ जाएगा, तो फिर मुनि का आचरण को दोष कैसे दोगे? क्योंकि आप ही तो मुनि बनोगे। आपके ही देखकर तो आगे मुनि बनता है कोई मुनि। तो आप अपने कुलाचार को कम से कम व्यवस्थित रखिए। इतना करिए, आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो जो आपके लिए आदेश दिया। और मैं बार बार एक बात कहता हूँ, कम से कम भगवान महावीर का नाम आप लेते हो तो कम से कम ऐसी जगह पे खड़े हो रहो जहाँ पे आप भगवान महावीर के भक्त कहला सको। अगर मैं आपसे पूछूं, आपके होटल में आपके हाथ में गिलास हो, आप होटल में खड़े हैं, कोई आपसे पूछता आप कौन सी कास्ट के हैं, तो आप कह पाओगे कि मैं महावीर का भक्त हूँ? तय करिए। जिस होटलों में वेज नॉनवेज बनता है वहाँ आप खाते और कहते हो मैं हम महावीर, हम जैन हैं, कह पाएंगे आप? आप क्या अपने आप को जैनी कह पाएंगे? आप जहाँ किटी पार्टी मनाते हैं, रात्रि भोजन करते हैं, जैनियों की पार्टी कहला रही, क्या आप भगवान महावीर को वहाँ कह पाएंगे कि मैं महावीर का भक्त हूँ? विचार आपको करना है कि आप जिस कुल में जन्मे वहाँ पे आपके लिए कौन सी उपाधि मिली है, आपको क्या प्राप्त हुआ है, इस पे चिंतन करिए। बहुत बार एक उदाहरण देता हूँ। कुछ बच्चे बड़े बाबा कुंडलपुर के यहाँ जाने के बाद वो कुंडलपुर से वापस अपने गांव या अपने नगर जा रहे थे। जब वो अपने नगर जा रहे थे तो
अब वो दमोह पहुँचे क्योंकि दमोह से ट्रेन मिलती। जब वो ट्रेन में बैठे तो ट्रेन में बैठने के बाद 8 साढ़े 8 पे उन्होंने टिफ़िन खोला, भाई उन्होंने पैक करा लिया होगा भोजन। जब उन्होंने भोजन पैक कराया, भोजन पैक कराने के बाद, क्योंकि उससे पहले 10-20 बच्चे थे, बंडे बाबा की जय, आचार्य विद्यासागर जी गए, अब लगाते ही ट्रेन में बैठते हैं, थोड़ा जोश रहता है, सब रहता। तो वो जब वो इस प्रकार से बोल रहे थे तो वहाँ के टीटी वगैरह ने उसको सुना सब कुछ, और सुनने के बाद उस टीटी ने उनसे कहा, एक बात बताओ, तुम लोग जैन हो? जी। तुम लोग को शर्म नहीं आ रही? तुम रात में खाना खा रहे हो और बड़े बाबा के वहाँ से आ रहे हो? और वो शुद्ध ब्राह्मण था, वो जो टीटी था वो ब्राह्मण था। और उसने एक बहुत बड़ी बात कही, सुनो, मैं ओरिजिनल बड़े बाबा का भक्त हूँ, मैं ओरिजिनल आचार्य विद्यासागर जी का भक्त हूँ, मैं रात्रि भोजन त्याग है मेरा, मैं त्याग नहीं करता, मैं खाता भी नहीं। या तो आज से तुम बड़े बाबा की जय नहीं बोलोगे, आचार्य की जय नहीं बोलोगे, वरना तुम रात में नहीं खाओगे। वो कह रहे हैं महाराज जी हम जमीन में शर्म से गड़ गए, अब ना हम खा पा रहे ना जय बोल पा रहे। सुन रहे हो? हमने महाराज जल्दी टिफिन पैक कर लिया कि हाँ हाँ नहीं खाएंगे, और अब उसका दिया कि वही चला जाए ये सामने, इतनी शर्म आई। सुनिए, आप जिस जैन फूड की बात करते हैं आप कि हमें, लेकिन आप पहले तय करिए आप अपना कुलाचार क्यों छोड़ रहे हैं। और कम से कम घर में कुछ भी करते हो, लेकिन बाहर तो आप इतना शर्म तो करो कि बाहर कोई भी आ जाता है तो आप ये मुख से तो मत बोलो कि मैं रात में खाता हूँ। कोई आपसे कह रहा है पार्टी है, भाई साहब आप शाम को जल्दी आ जाना, हम जानते हैं आप जैन हैं, आपके लिए हमने दिन में रखा है, तो आप क्या कह देते? नहीं नहीं चलता है हमको रात में। अरे थोड़ी तो शर्म करो, थोड़ी तो अपने भगवान महावीर की बात को याद रखो। तुम मत जाओ पार्टी में, जाओ तो शाम को खा लो, उस दिन शाम को खा लो कि भाई नहीं मेरी वैल्यू नहीं है, मेरे भगवान महावीर की वैल्यू है, मुझे वो बचाना है कि आज शाम को भले ही रात में, दिन में, रात में मैं घर में खाता हूँ, लेकिन कम से कम उसने कहा है तो ये कहो कि हाँ हाँ बिल्कुल मैं बिल्कुल शाम को आ जाऊँगा, चिंता मत करो। और फिर भले ही तुम्हारा छूटता है तो छूट जाए, लिफाफा पहुँचा दो, लेकिन खाना मत खाओ। कम से कम उसे ये तो लगे कि नहीं जैनियों को हमने बुलाया, वो रात में नहीं आए लेकिन उन्होंने नहीं खाया। इतनी लाज तो रखो है। नॉनवेज होटलों में खाते हो, ट्रेनों में खाते हो, अपने आप को जैन बोलते हो, तो हम उनसे इतना ही कहना चाहते, आप कहीं कुछ भी करें लेकिन जहाँ सामूहिक स्थल है, जहाँ बाहर है, कम से कम वहाँ अपने आप को थोड़ा सा विचारधाराओं से बदलो, अपने धर्म की प्रभावना करो कि भाई पानी छान के, सही बता रहा हूँ, आप पता है आपको कैसे पहचानते? भगवान महावीर की पहचान बताता हूँ आपको। आप गर्व होता है जब शाम को 6 बजे ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हो, जब आप टिफ़िन खोल लेते हैं ना 6 बजे, तो वहाँ से लोग हट जाते। क्यों? अरे भाई लगता है जैन लोग हैं, भोजन कर रहे हैं, कर लेने दो उन्हें। सही बता रहा है। आप जैसे ही आप टिफ़िन खोलते हैं ना 6 बजे ट्रेन में, और आप ऐसे देखते हैं ऐसे, भाई अभी अंधेरा तो नहीं हुआ, तो समझ जाता है कि ये बंदा जैन है। क्यों? क्योंकि इसने टिफ़िन खोला है सीधा, और सीधा कहता है भाई साहब भोजन कर लीजिए, हम 10 मिनट में घूम के आ रहे हैं, आप टेंशन मत करिए, अच्छे से करिए, अच्छे से। जैसे ही तुम ट्रेन से उतरकर रुमाल निकाल कर उस बॉटल में लगाते हो, वो दूर से कह देता है जैन पानी भर रहा है। तुम्हारा रुमाल लगाना भगवान महावीर की प्रभावना कर देता है, महावीर को वहाँ पे प्रेजेंट करता है। आप इसको सोचो, जब तुम ऐसे पैर रखते हो, क्या हो गया? अरे चींटी है, जैन हो क्या? क्योंकि जैन ही चींटी भी नहीं मारता, अलग ही बता देता है जैनत्व। तो इतना प्राउड तो करो, तो इतना ध्यान रखना, ये कम से कम भगवान महावीर को बताने वाला है। बाहर थोड़ा सा शर्म करो और इसका पालन करो, ठीक है? कर पाओगे? नहीं कर पाओगे? है 80-80 70 साल के होके तुम बाहर खाते हो पार्टियों में, शर्म तो करो। है वहाँ पे कुल्फियाँ आपके मुंह में होती है, महाराज जी साथ में होता है। महाराज जी एक 15-20 साल पहले की बात है, हमारे मैसी समाज के यहाँ पर कोई व्यापारी है, तो उन्होंने कोई भोजन रखा होगा,
तो उन्होंने बोला आपके जैनी लोगों उन्होंने निमंत्रण दिया, उसमें 15-20 जैनी थे। तो उन्होंने मेरे को लिस्ट दी कि ये जैनी आदमी है, हमने उनके लिए भोजन की व्यवस्था दिन में की है। तो मैंने 15-20 जनों को वहाँ पर फ़ोन किया था भी आपके लिए भोजन की व्यवस्था दिन में की गई है। लेकिन महाराज जी बाद में सिर्फ 5 या 7 जने आए थे उस दिन 15-20 में से। तो फिर उन्होंने बोला यार आप तो बोलते जैन में रात्रि भोजन नहीं करते हैं। मैंने कहा मैं क्या कर बोलता हूँ, अभी सब रात्रि चालू हो गया अभी। तो आपको सोचना है। हाँ। चलिए, ठीक है। एक क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।